स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS विद आशु 3.0 पर 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग 50 प्रश्नों का सेट लगाने वाले हैं। इसमें काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता संबंधित है ईरान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंदव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैंदव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संगठित रूप से जानी जाती है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संगठित रूप से जानी जाती है चातुर्याम नाम से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया था? तो दोस्तों वह थे इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को सुल्तान इल्तुतमिश ने ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया था। ईरान का पुराना नाम फारस है। अगला प्रश्न देखते हैं, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को, ऑप्शन नंबर सी। उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? तो दोस्तों वह जैन संत थे जिनप्रभा सूरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दसाला प्रणाली किससे विकसित हुई है? दसाला प्रणाली विकसित हुई है जप्ती से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? जो एक सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर डी, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। अगला प्रश्न देखते हैं, महालवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था हस्तशिल्प उद्योगों का नाश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज का। अगला प्रश्न देखते हैं, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रहनुमाई मध्ययासन समाज किससे जुड़ा हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारसियों से। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। जो कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में सत्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, जो कि गलत कथन दिया गया है। दादा भाई नौरोजी 1892 में उदारवादी दल के टिकट पर चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। अगला है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा गया था फजलुल हक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण सिंह। जबकि एफ.जी. सलाई, डेजे रीड तथा महात्मा गांधी यह तीनों चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही थी रस्किन से, टोल्स्टॉय से तथा थोडो से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न देखते हैं, इस विशाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। तो वह घटना हो जाएगी खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जो कि 1919 से लेकर 1922 तक हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको जाता है। भारत में मजदूर आंदोलन का जन्म देने का श्रेय मुख्यतः जाता है रूस में हुई क्रांति को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने % राशि वापस लौटानी थी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25% तक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था। तो दोस्तों वह थे सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डंकन जल संधि किसके बीच स्थित है। डक्कन जल संधि स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच।
अगला प्रश्न देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है वह है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। पटकई पहाड़ियों का विस्तार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से है। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है गोंडवाना शैलों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण हो जाएगा चंबल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमात्र मूल वेग से कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ईरान से, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा मैक्सिको, मिस्र, भारत, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। तो दोस्तों वह देश है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए। महाद्वीप अलग हुए हैं विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन नंबर बी। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है। जो कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के उत्तरी भाग में अवस्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर डी।